श्री राज धरण की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री यमुने महारानी की जय, महाप्रभु जी की जय। श्री यमुना अष्टकम हिंदी अर्थ सहित। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। नमामि यमुनामहं सकर्षित हेतु मुदा मुरारिपद पंकज श्रुतमंदरेणुतकटामं तटिस्तनिकाननप्रकटमोद पुष्पाम्बुना सुरासुसपूजितस्मृतिशुम्भिवृतिम्। समस्त अलौकिक सिद्धियों को देने वाली मुरुदित्य के शत्रु भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमल की तेजस्वी और अधिक अर्थात जल से विशेष रेणु को धारण करने वाली अपने तट पर स्थित नवीन वन के विकसित सुगंधित पुष्प मिश्रित जल द्वारा सुर अर्थात देने भाव वाले ब्रज भक्तों के और असुर अर्थात मान भाव वाले ब्रज भक्तों के द्वारा अच्छी प्रकार से पूजित श्री कृष्ण चंद्र की शोभा को धारण करने वाली श्री यमुने महारानी जी को मैं श्री वल्लभाचार्य से हर्ष नमस्कार करता हूँ। कालिंद गिरिमस्तके पदबंध पूरोज्वला विलास गमनोदलसत प्रकट निशैलौनता सघोष गति दंतुरा समधिजुंदलोत्तमा मुकुंदरति वर्धनी जेति पदबंधो सुता। सूर्य मंडल में स्थित प्रभु के हृदय से रस रूप प्रकट होकर फिर कालिंदी पर्वत के शिखर पर गिरते हुए अत्यंत प्रभाव से उज्जवल विलास सहित चलने में सुंदर और उत्तम शिलाओं से उन्नत तथा ध्वनि सहित गमन से ऊंची नीची होती हुई अर्थात उत्तम झूले में विराजती हुई सी दिखती हुई एवं श्री कृष्ण चंद्र में प्रीति बढ़ाने वाली सूर्य पुत्री श्री यमुने महारानी जी की जय होवे। भुवन भुवन पावनी मदिगताम केशुन्याः प्रिया विरिशवंसादि तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण सूर्य प्रियम। संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली भूमंडल में पधारने पर जैसे प्रिय सखियों द्वारा सेवन होती हो वैसे ही अनेक शब्द बोलते हुए तोता मोर और हंस आदि मधुर शब्द बोलने वाले पक्षियों के द्वारा सुशोभित हुई तरंग रूपी भुजाओं के कंकड़ों में स्पष्ट दिखने वाली मोतियों के समान चमकने वाली वालुका युक्त एवं नितंब भाग रूप उभय तटों से सुंदर लगने वाली श्री कृष्ण की चतुर्थ प्रिय श्री यमुना जी को हे भक्तगण तुम नमन करो। अनंत गुण भूषिते शिव वृंचिते गुस्तुते घना घन निवेशदा धूर प्रास विष्टते विशुद्ध मधुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलधि संसिते मम मनः सुखम भवे। अनंत गुणों से सुशोभित शिव ब्रह्मादि देवताओं द्वारा स्तुति की गई निरंतर गंभीर मेघ के समूह के समान देवी प्रति धूम्र और पराशर को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली अत्यंत शुद्ध मथुरा नगरी जिसके तट पर बसी हुई है तथा संपूर्ण गोप गोपीजनों से अवृत घिरी हुई कृपा सागर श्री ब्रजाधीश्वर के आश्रय में रहने वाली श्री यमुना जी हमारे मन को सुख आनंद अनुभव कराइए। यया चरण पदजा मुरली भाव का समावत सकल सिद्ध सेवितामं तया सतामियत कमलजास पत्नीवतम हरि प्रिय कल्य वंशी में सदा स्थितम। जिन श्री यमुना जी के समागम से भगवत चरण से प्रकट हुई श्री गंगा जी श्री भगवान को प्रिय हुई उन श्री यमुना जी की समानता भला कौन प्राप्त कर सकता है। हाँ, यदि कुछ समानता कर सकती है तो वह कुछ न्यूनता के साथ श्री लक्ष्मी जी ही ऐसी सर्वोपरि तथा भगवत भक्तों के कलेशों को नाश करने वाली श्री यमुना जी मेरे मन में निरंतर वास करें।
नमोस्तुते यमने सदा तव चरित्रमद्भुतं न जातु यम यातना भवति देवान्तः यमोऽपि भगिनी सुतान् कहन्ति मुं दुष्टनापि प्रिय भवति सेनतः गोपिकाः। हे श्री यमुना जी, आपको निरंतर नमस्कार हो। आपका चरित्र अतिशय आश्चर्यचकित करने वाला है। आपके जल का पान करने से किसी भी समय यम की यातना नरकवास होती ही नहीं है, क्योंकि यमराज भी अपनी बहन के दुष्ट पुत्रों को भी कैसे मारे, अर्थात नहीं मार सकते। आपका सेवन करने से जैसे श्री गोपीजन भगवान श्री विष्णु की प्रिय बनी, उसी प्रकार जीव भी आपके सेवन से भगवान का प्रिय बनता है। मम तु तब सनिंदो तनवेतावता न दुर्लभतमारति मुकुंद प्रिय तोस्तु तबलना सुध्वनि परम संगातो तवे कीर्तना तो कदा पुष्टिते। मुक्ति देने वाले श्री कृष्ण की प्रिय, हे यमुना जी, आपके सन्निधान में हमारा नवीन शरीर हो। केवल इतने से अर्थात शरीर परिवर्तन से ही मुरलीपुर श्री कृष्ण में प्रीति अत्यंत दुर्लभ नहीं है, अर्थात सुलभ है। इसलिए आपकी स्तुति रूप लड़ना हो। श्री गंगा जी के आपके संसर्ग से पृथ्वी में प्रशंसा प्राप्त की है, परंतु आपके संगम बिना पुष्टि स्थिर जीवों ने अकेली गंगा जी की भी स्तुति नहीं की। स्तुति तब करोति कह कमल जस पत्नी प्रिय हरे धनु सेव्य भक्त मोक्षता यम तब कथाधिकार सकल गुप्त के संगमा स्मरण सकल का संगमा। हे लक्ष्मी जी की सोतीन, हे श्री यमुना जी, आपकी स्तुति कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता, क्योंकि श्री हरि के पश्चात श्री लक्ष्मी जी के सेवन करने से मोक्ष प्रदान सुख होता है। परंतु आपकी यह कथा तो इससे भी अधिक है। श्री गोपीजनों के समागम से श्री अंगों से प्रकट हुई स्मरण से जो जल बिंदु उत्पन्न हुई, उनके साथ आपके सेवन से गंगा संगम होता है। अष्टकमिदं मुदा पठति सुश्रुते सदा समस्त शिवति वे मुकुंद रत्य तेज सकल सिद्धि संतुष्टि स्वभाव विजय भक्ति बलव श्री हरे हर। हे सूर्य पुत्री, आपके षष्टक का जो प्रसन्नता पूर्वक निरंतर पाठ करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चय ही मुकुंद भगवान में प्रीति होती है। आपके द्वारा सकल पुष्टि सिद्धि की प्राप्ति होती है और मुरलीपुर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तथा स्वभाव की विजय होती है, अर्थात स्वभाव प्रभु परायण हो जाता है। ऐसा श्री हरि के प्रिय श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं। इति श्री वल्लभाचार्य विरचितम श्री यमुनाष्टकम समाप्तम। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धनाथ श्री यमुने महारानी महाप्रभु जी की जय।